हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के सामने क्लास 12 की महत्वपूर्ण टॉपिक्स लाए हैं जिसे नाम है बाबू बर्थ कंट्रोल, जन्म नियंत्रण या जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल के मेथड्स लाए हैं बाबू। इसमें दो मेथड्स हार्मोनल एंड नेचुरल मेथड, ये दो मेथड्स हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिए। आज हम बाबू लोग दूसरा मेथड, तीसरा मेथड लाए हैं जिसका नाम है रोध विधियां, वेरियर मेथड्स। इसके अंतर्गत कॉन्डोम, डायफ्राम, ग्रीवा टोपी, आईओडी का यूज किया जाता है। तो बाबू लोग इन सभी टॉपिक्स के बारे में बहुत ही ढंग से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा तरीका से पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं बिना लेट किए आगे की ओर बढ़ते हैं, झटाझट फटाफट। बाबू लोग लिखा गया क्या है? रोध विधियां, वेरियर मेथड्स। इसके अंतर्गत रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु को भौतिकी रूप से मिलने से रोका जाता है। माने बाबू लोग इसके अंतर्गत मानी वेरियर मेथड्स के अंतर्गत रोधक साधन मानी वैसा साधन जिसकी सहायता से बाबू लोग शुक्राणु अंडाणु नहीं मिल पाए। अगर कोई भी रोधक साधन का आप यूज किए और यूज करने के बाद यदि शुक्राणु अंडाणु आपस में नहीं मिल पाते हैं तो समझिए वैसा साधन को ही रोधक साधन कहा जाता। तो बैरियर मेथड्स के अंतर्गत रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से, फिजिकली रूप से मिलने से रोका जाता है। और इस प्रकार के उपाय, जो ये उपाय है रोधक साधन, ये उपाय पुरुष स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध हो चुका है, अवेलेबल हो चुका है। जैसे कॉन्डोम निरोध देखते हैं, कॉन्डोम को पतली लब्बड़ या लेटेक्स से बनाया जाता है। क्या चीज से बनाया जाता है? पतली लब्बड़ या लेटेक्स से बनाया जाता है, ताकि इसके उपयोग से पुरुष के लिंग या स्त्री की वेजाइना या गर्भाशय एवं गर्भाशय की ग्रीवा को संभोग से ठीक पहले ढक दिए जाए। देखिए बोलो, कॉन्डोम एक पुरुषों के लिए भी होती है, स्त्रियों के लिए होती है। अगर पुरुष सेक्स कर रहा है तो पुरुष सेक्स करने वक्त अपना जो लिंग होता है सेशन, वो जब टाइट हो जाती है तब उस पर वो कवर चढ़ाया जाता है। लेकिन स्त्रियों में सेक्स करने से पहले ग्रीवा को ढक दिया जाता है, जिससे बाबू लोग स्खलित वीर्य, जो वीर्य पुरुष से निकलता है, जो पुरुष से वीर्य निकलता है, वो वीर्य स्त्री के जनन मार्ग से में नहीं प्रवेश कर सके। जिससे क्या हो सकता है बाबू लोग, जो पुरुष से जो वीर्य निकलता है वो स्त्री के जनन मार्ग में, वेजाइना में, ग्रीवा में, गर्भाशय में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। जिससे बाबू लोग गर्भधारण से बचाया जा सकता है। जिस जब नहीं प्रवेश करेगा तब नहीं बच्चा नहीं हो सकता है। प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है, प्रेग्नेंट होने से महिला बच सकती है, अर्थात गर्भधारण को बचा सकता है। आगे देखते हैं, पुरुषों के लिए कॉन्डोम का मशहूर नाम, ब्रांड नाम बाबू लोग निरोध है। जब आप कॉन्डोम कहीं पे मार्केट में जाइएगा लेने, आप कहेगा निरोध चाहिए, कॉन्डोम नहीं बोलिए, निरोध बोलिएगा तो आपको वो मिल जाएगा। तो निरोध काफी लोकप्रिय है। अब हाल ही के वर्षों में कॉन्डोम का उपयोग में तेजी से क्या हुई है बाबू लोग, वृद्धि हुई है। कहेगा क्या बाबू लोग, कॉन्डोम पुरुषों के अति कॉन्डोम का मशहूर ब्रांड नाम निरोध। आप निरोध कहिएगा, जाइएगा मार्केट में, मेडिकल में, तो मिल जाएगा निरोध के बोलिएगा तभी। तो हाल ही के वर्षों में कॉन्डोम के उपयोग में तेजी से क्या हुई बाबू लोग, हाल के वर्षों में कॉन्डोम के उपयोग में क्या हुई है, तेजी से क्या हुई है, वृद्धि हुई है। आगे देखिए, क्योंकि काहे वृद्धि हुई है, तो क्योंकि प्रेगनेंसी के अलावा, गर्भधारण रहने के अलावा, माने गर्भधारण के अलावा यौन संचालित रोग माने सेक्स करने से जो रोग फैलता है, जैसे एड्स से बचा जा सकता है। माने गर्भधारण माने प्रेगनेंसी के अलावा बच्चा तो नहीं रह सकता, ये तो अलग बात है। दूसरा बात है कि आप यदि ये सेक्स करने से जो रोग फैलता है एड्स से, ये सभी से आप बच सकते हैं। आगे देखिए, कॉन्डोम का प्रयोग लगातार किया जा सकता है। देखिए मालूम, कॉन्डोम का आप लगातार यूज कर सकते हैं, लेकिन इसे एक बार प्रयोग करने के बाद इसे फेंकना पड़ता है। यदि पुरुष है तो पुरुष यदि कॉन्डोम का प्रयोग करता है तो उस कॉन्डोम को दोबारा प्रयोग नहीं कर पाएगा, खराब हो जाती है। आगे देखिए, डायफ्राम या ग्रीवा टोपी बाबू लोग, ये लब्बड़ के बने होते हैं। देखिए, जैसे पुरुषों के लिए कॉन्डोम होते थे उसी प्रकार स्त्रियों के लिए डायफ्राम या ग्रीवा टोपी, इसी के नाम है डायफ्राम या ग्रीवा टोपी, दोनों सेम है बाबू लोग। ये लब्बड़ के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? लब्बड़ के बने हुए रोधक उपाय, ये भी लब्बड़ या लेटेक्स का बना होता है, ठीक है। इसे कहां पे लगाया जाता है? तो इसे अस्त्री के ग्रीवा, कहां पे वालों, अस्त्री के ग्रीवा अर्थात सर्विक्स के सेक्स करने से पहले, सहवास से पहले फिट कर दिए जाते हैं। ये ग्रीवा को ढककर बाबू लोग, जब कहने का मतलब सेक्स करने से पहले ग्रीवा, अस्त्री के ग्रीवा माने सर्विक्स पर सहवास से पहले फिट कर दिए जाते हैं।
और ये ग्रीवा को ढककर गर्भाशय में, देखिए जब ग्रीवा को ढक दीजिएगा, सर्विस को ढक दीजिएगा, तो गर्भाशय में क्या शुक्राणु प्रवेश नहीं कर पाएगा, तो महिला प्रेग्नेंट कहां से हो पाएगी, माने गर्भधारण नहीं होने देते हैं। क्या नहीं होने देते हैं? गर्भधारण, प्रेग्नेंट नहीं होने देते। अगली बार यदि आप इसको यूज करना चाहते हैं, डायफ्राम या ग्रीवा टोपी का अगला बार, एक बार यूज करनी हुई इसी को अगला बार करना चाहते हैं, तो करने से पहले इसे शुक्राणुनाशक माने शुक्राणु को मारने वाले रसायन, जैसे बावलोग जैली क्रीम से आपको साफ करना पड़ेगा। यदि आप साफ नहीं करिएगा तो अच्छा नहीं है, क्योंकि चल जा सकता है कभी बाई चांस। तो बावलोग इसी स्पर्मिसाइडल रसायन से आप साफ कर दीजिए, साफ करने के बाद पुनः यूज कर सकते हैं। लेकिन पुरुष वाला कंडोम मात्र एक ही बार यूज कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों का सर्विकल कैप और डायफ्राम आप कई बार यूज कर सकते हैं। आगे देखिए, स्त्रियों के लिए डायफ्राम या ग्रीवा टोपी पुरुष के कंडोम के ही समान होते हैं। हम बोले ना, पुरुष के लिए कंडोम, स्त्रियों के लिए ग्रीवा टोपी डायफ्राम सेम है, दोनों लेटेक्स या रबड़ के ही बने होते हैं। पुरुष सेक्स करने से पहले सीसन को ढकता था, लेकिन ये ग्रीवा को ढक रहा, वो सीसन पर चढ़ाता था, ये ग्रीवा को ढक रहा, जिससे शुक्राणु गर्भाशय में नहीं जा पाता, इसमें से भी शुक्राणु गर्भाशय में नहीं जा पाता। तो दोनों सेम है बाउली, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आईयूडी क्या है? इंट्रायूटेरियन डिवाइस। इंट्रायूटेरियन डिवाइस माने कहानी का मतलब क्या कि बाउलों अंतर गर्भाशय युक्ति, माने ये आईयूडी है ना बाउलों, इंट्रायूटेरियन डिवाइस, ये गर्भाशय में लगाया जाता है। कहां पे स्थापित किया जाता है? गर्भाशय में, अंदर नहीं, बाहर नहीं, अंदर में गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। देखिए लिखल है, हमारे देश में दूसरी प्रभावशाली एवं लोकप्रिय मेथड्स अंतर गर्भाशय युक्ति अर्थात आईयूडी का उपयोग ही है। माने आईयूडी जो है बाबू हमारे देश में दूसरा सबसे प्रभावशाली एवं लोकप्रिय मेथड हो चुका है। पहला मेथड कौन है सर? आप करें दूसरा ये। तो पहला बाबू नसबंदी, ठीक है, जिसको नसबंदी कांड जैसे पूर्व वास्कटोमी, टिबेकोटोमी, माने नर नसबंदी और मादा नसबंदी से होता है ना, बच्चा को नहीं जन्म देने वाला, वो पहला। दूसरा का ये देखिए बाबू हमारे देश में दूसरे प्रभावशाली एवं लोकप्रिय मेथड अंतर गर्भाशय युक्ति आईयूडी का उपयोग है। यह डिवाइस अनुभवी, ये कार्ड किसके द्वारा लगाया जाता है सर? आप भी बोल सकते हैं कि किसके द्वारा लगाया सकता है। तो यह डिवाइस अनुभवी डॉक्टर या नर्सिंग के द्वारा योनि मार्ग से, स्त्रियों की जो विजाइना सेक्स करने वाला जो अंग होता है, मार्ग होता है, उस मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती है। अब आजकल अनेक प्रकार के आईयूडी उपलब्ध हो चुके हैं बाबू, यहाँ पे अनेक प्रकार के, एक ही नहीं, बहुत सारे आईयूडी आ चुका है मार्केट में, उसको आप लगा सकते हैं। आजादी लोकप्रिय कौन है सर? तो कॉपर टी, क्या कॉपर टी, ओलंपस लूप सबसे ज्यादा लोकप्रिय है बाबू। ये दोनों का ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है। किसका सर जी? कॉपर टी और ओलंपस लूप का। जैसे देख लेते हैं कैसा आ गया सर जी। औषधिहीन आईयूडी अर्थात मेडिसिन लेस आईयूडी। दूसरा तांबा मोचक आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। दूसरा का हार्मोन आईयूडी। कैसा आईयूडी? हार्मोन आईयूडी, हार्मोन रिलीज आईयूडी या रिलीजिंग भी बोल सकते हैं मालूम, ठीक है। यदि कॉपर रिलीजिंग आईयूडी भी बोल सकते हैं, आप हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी भी बोल सकते हैं। आपसे केवल नाम ही पूछेगा, देखें नीट लेवल तक पढ़िएगा तब ये वाला स्पेशल पूछेगा। निम्नलिखित कौन तांबा मोचक आईयूडी है? निम्नलिखित में कौन हार्मोन मोचक आईयूडी है? निम्नलिखित कौन औषधिहीन आईयूडी है? तो बाबू ये आपके हाई लेवल तक है, लेकिन आप इतना ही लिख सकते हैं, हमारे देश में दूसरी प्रभावशाली लोकप्रिय विधि अंतर गर्भाशय युक्ति है, जिसे अनुभवी डॉक्टरों के द्वारा, नर्सिंगों के द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। इतना लिखिएगा और बाकी एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। तो औषधिहीन आईयूडी कौन कौन सर जी? औषधिहीन मानी मेडिसिन लेस। तो लिम्पेस लूप बाबू, लिम्पेस लूप जो होते हैं मेडिसिन, ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय आईयूडी है बाबू। सबसे लोकप्रिय आईयूडी सर जी कौन वाली है? तो लिम्पेस लूप ही है। अगला दूसरा बात तांबा मोचक आईयूडी। तांबा मोचक मानी कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोड 325 अर्थात 375। तो हम लोग एकदम आसान से एकदम माइंड को रिलैक्स करेंगे। औषधिहीन लिम्पेस लूप, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, तो कहेंगे कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375। अब आगे देखते हैं हार्मोन मोचक आईयूडी। मान लो हार्मोन मोचक प्रोजेस्टेरोन एंड LNG20। तो
प्रोजेस्टर्स LNG-20, ये जो है ना बाबू प्रोजेस्टर्स एंड LNG-20, ये हार्मोन मोचक। दो को एग्जांपल याद करना। देखिए औषधिहीन ओनली फॉर एक लिम्पस लूप। तांबा तो तांबा वाला तांबेन होगा बाबू, कॉपर वाला कॉपरिन होगा, तो कॉपर टी कॉपर 7, आई को मल्टी लो 325। हार्मोन मोचक, हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन प्रोजेस्टर्स LNG-20। तो मान लो आपको समझ में आ चुका होगा कॉन्डोम है क्या। तो कॉन्डोम एक पतली लबड़ लेटेक्स का बनाया जाता है। इसको उपयोग बहुत लोग पुरुष के लिंग के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि जो पुरुष से जो वीर्य निकले ना, वो जनन मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, जिससे इस गर्भधारण से महिला प्रेग्नेंट होने से बच सकती है। हाल के वर्षों में कॉन्डोम का उपयोग में तेजी से क्या हुई है वो लोग, वृद्धि हुई है, क्योंकि गर्भधारण के अलावा प्रेग्नेंट होने के अलावा यौन संचारित रोग जैसे एड्स से बचा जा सकता है, ठीक है। कॉन्डोम का प्रयोग लगातार किया जा सकता है, लेकिन इसको वालों एक ही बार यूज करने के बाद फेंकना पड़ता है। डायफ्राम ग्रीवा टोपी, तो डायफ्राम ग्रीवा टोपी भी इसी की बना होता है। कोची का सर्जी तो लेटेक्स नामक पदार्थ लपड़ का ये भी बना होता है। और इसे स्त्री को कहां पे लगाया जाता है बोलो, ग्रीवा पर सहवास से पहले सेक्स करने से पहले ढक दिया जाता है, जिससे शुक्राणु गर्भाशय में प्रवेश न कर सके, और नहीं प्रवेश करेगा तो प्रेग्नेंट तो नहीं हो पाएगा। अगर दूसरा बार यूज करना चाहते हो ये इसको, तो आपको शुक्राणु नाशक स्पर्मिसाइडल रसायन किससे, जेल या क्रीम से साफ करना पड़ेगा, ठीक है। आगे आईओडी गर्भाशय के अंदर स्थापित किया जाता है डॉक्टरों एवं नर्सिंगों के द्वारा, अनुभवी डॉक्टर एवं नर्सों के द्वारा। ये स्थापित कहां से कैसे करवाया जाता है सर जी, योनि के रास्ता जो सेक्स करने वाला भेजा है ना, उसके रास्ता से गर्भाशय में प्रवेश करवा दिया जाता है, ठीक है। जिससे इसका उपयोग बहुत सारे औषधिहीन आईओडी होने लिम्पस लूप, तांबा मोचक आईओडी, कॉपर टी कॉपर 7 मल्टीलोड 375, हार्मोन मोचक आईओडी, प्रोजेस्टर्स LNG-20 ATC। तो बोलो अभी एक पॉइंट और देखते हैं कि सर जी आईओडी यूज करने पर आईओडी किस तरीका से गर्भाशय में काम करता है, ये अभी तुरंत हम पॉइंट को देखते हैं। तो देखिए अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं बाबू लोग, क्या अगला पॉइंट में लिखा गया क्या कि आईओडी गर्भाशय के अंदर, आईओडी इंट्रा यूटेरियन डिवाइस गर्भाशय के अंदर, यूटेरस के अंदर कोची बाबू लोग क्या उत्पन्न करता है, तो कॉपर आयन क्या उत्पन्न करता है, कॉपर आयन को रिलीज करता है। और रिलीज जब होता है तो रिलीज होने के कारण शुक्राणु को भक्षमाणु क्रिया माने फाइगोसाइटोसिस को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जिसके मतलब क्या होता है, जिसके मतलब होता क्या है सर जी, तो इसके मतलब होता है क्या, शुक्राणुओं की गतिशीलता एवं निषेचन करने की क्षमता को क्या कर देता है, कम कर देता है। कहेगा बाबू लोग कॉपर आयन के काम क्या होता है, तो कहिएगा सर जब गर्भाशय के अंदर आईओडी लग जाते हैं तो लगने के बाद क्या उसके अंदर कॉपर आयन रिलीज होते हैं, मोचित होते हैं, और वो कॉपर आयन क्या करते हैं, शुक्राणु को भक्षमाणु क्रिया माने फोगोसाइटोसिस को बढ़ा देती है। इसके मतलब होता है क्या कि शुक्राणुओं की गतिशीलता, मोबिलिटी, निषेचन करने की क्षमता को क्या करती है, कम करती है। और इसके अलावा क्या करता है, ये यूटेरस के अंदर भ्रूण रोपण के हार्मोन्स को निष्क्रिय कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं, भ्रूण रोपण के हार्मोन्स को निष्क्रिय कर दिए जाते हैं। और ये ग्रीवा को शुक्राणु विरोधी भी बनाते हैं। माने कहने का मतलब क्या, ये जो सेक्स योनि होता है भेजाइना क्या करता है, देखिए जहां पे हम सेक्स करते हैं उससे नाम होता है योनि, इंग्लिश में कहा जाता है भेजाइना। क्या बोला जाता है, भेजाइना। और भेजाइना के आगे वाले भाग को ग्रीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीवा। किसको क्या कहते हैं बाबू, ग्रीवा। जेकरा इंग्लिश में बोला जाता है सर्विक्स। क्या बोला जाता है, सर्विक्स। और ये सर्विक्स किसका भाग है, गर्भाशय का ही भाग है। तो बाबू लोग जो योनि में जब हम सेक्स किए तो सेक्स करने के बाद शुक्राणु ग्रीवा में पहुंचेगा, और ग्रीवा में ये कॉपर आयन क्या करता है, शुक्राणु को क्या बनाता है, विरोधी बनाते हैं। शुक्राणु को क्या बनाते हैं, विरोधी। माने उसको अंदर एंट्री करने के लिए नहीं दे पाते हैं, माने उसको बहुत ज्यादा विरोध करता है, जिसके कारण वो आगे नहीं जा पाता बाबू।
आगे देखिए, वे महिलाएं लंबे माने कहने का मतलब ये कौन यूज करता है, तो एक काम तो समझ में आ गया कि आईओडी जो होते हैं सजीव गर्भाशय के अंदर क्या उत्पन्न करता है, कॉपर आयन को रिलीज करता है, और रिलीज होने के कारण शुक्राणुओं में स्पर्म में भक्षमाणु क्रिया माने फाइगोसाइटोसिस को क्या कर देते हैं, बढ़ा देती है, जिसके कारण शुक्राणुओं की गतिशीलता, मोबिलिटी एंड निषेचन करने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे समझिए, इसके अलावा आईयूडी के द्वारा क्या करता है, यूटेरस के अंदर अंदर भ्रूण जो रोपण होता है बाबू, भ्रूण को जो स्थापित किया जाता है, वो भ्रूण रोपण की करने वाली माने जिस हार्मोन के कारण भ्रूण रोपित हो पाता है गर्भाशय के अंदर वाले लेयर इंडोमेट्रियम में, वो हार्मोन के नाम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। उसी हार्मोन को ये क्या कर देता है, निष्क्रिय कर दिए जाते हैं। और ये ग्रीवा को भी माने जब योनि में सेक्स किया जाता है तो शुक्राणु ग्रीवा से होते हुए जाता है, तो उस ग्रीवा को ही क्या बना देते हैं, ये विरोधी कर देते हैं, ताकि ये शुक्राणु को विरोधी करे, और विरोधी करने के कारण शुक्राणु आगे गर्भाशय में नहीं पहुंच पाए। अगला बात, इसका यूज कौन करता है, कौन सा महिला करता है, कौन सा महिला करवाना चाहती है, कौन सा यूज करता है, कौन महिलाएं इसको प्रयोग में लाता है, तो कहेंगे वे महिलाएं जो लंबे समय तक, किस समय तक, लंबे समय तक, लॉन्ग समय तक, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल का अंतराल चाहती है। तो लिखा गया, वे महिलाएं जो लंबे समय तक संतान नहीं चाहती है, बच्चों को जन्म नहीं देना चाहती है, देखो संतानों की नहीं चाहती है या बच्चों के बीच लंबा समय, देखिए 2 कंडीशन होता है बाबू। एक होता है कि शादी हुआ, मैरिज होला के बाद बहुत दिन तक वो अंतराल चाहती है, समय का गैप चाहती है, क्या चाहती है, गैप चाहती है। तो सर जी जो अंतराल चाहती है, ठीक है, जो अंतराल चाहती है, तो उस अंतराल के बीच ये इसका प्रयोग कर सकती है। या एक ऐसा भी कंडीशन होता है शहरी क्षेत्र में कि बाबू लोग एक बच्चा को जन्म दिला के बाद इसके बीच कम से कम देखा जाता है 1 बच्चा को जन्म दे पाया, तो अगला बच्चा को तभी जन्म देगा जब ये बच्चा स्कूल जाने लगेगा, जब एक से छुटकारा पा लेगा, तभी ये दूसरा बच्चा को जन्म देगी, ताकि परेशानियां उससे मम्मी को, पापा को कम हो पाता है। बात समझ में आया? तो मान लो ये आईयूडी का प्रयोग इसको गर्भाशय में वही महिलाएं लगाती हैं जो लंबे समय तक, माने शादी होला के बाद बच्चों में अंतराल चाहती, माने 2-3 साल रुकना चाहती है, 2-3 साल के बाद अपने बच्चों को जन्म देना चाहती है। दूसरी 2 टाइप की महिला होती है, एक शादी होला के बाद एक बच्चा को जन्म दे देती है तुरंत, और उसके बाद अंतराल चाहती है। तो ऐसे वाली महिला चाहती है बच्चों के बीच लंबा अंतराल चाहती है, वैसा कि उसके लिए उनके लिए आईयूडी एक आदर्श गर्भ निरोधक, एक बहुत ही आइडियल गर्भ निरोधक होता है, माने बहुत ही एक अच्छा उपाय है कि कुछ समय के लिए बिना ऑपरेशन के, बिना नसबंदी किए हुए वो इसको यूज करने से क्या होती है, बच्चा गर्भ निरोधक हो जाती है। क्या हो जाती है, गर्भ निरोधक, माने बच्चा प्रेग्नेंट महिला नहीं हो पाती है। और हमारे देश में आईयूडी का प्रयोग काफी प्रचलित में है, काफी प्रचलित में। आप जानते होंगे ये कितना प्रचलित में आजकल हो चुका है। पहला नंबर पर नसबंदी है और दूसरा नंबर पर आईयूडी होते हैं। देखिए ये कॉपर टी का हम फिगर छापे बाबू, किसका फिगर छापे, कॉपर टी। तो ये कॉपर टी देखिए आपको यहाँ पे बड़ा साइज लगता होगा, लेकिन ये कॉपर टी बहुत ही छोटा साइज को होते हैं बाबू। क्या होते हैं, बहुत ही छोटा साइज को होते हैं। और ये छोटा साइज को ये लिम्पेस लूप, क्या बाबू, लिम्पेस लूप होते हैं। ये कॉपर टी है, और कॉपर टी बाबू कहने का मतलब क्या, कॉपर टी, कॉपर टी है। और ये क्या है, लिम्पेस लूप है। तो बताइए लिम्पेस लूप, ये लूप है, ये कॉपर टी है। तो बाबू हमको पूर्ण विश्वास है क्या कि ये लेक्चर आपको, ये टॉपिक जो कांडोम पढ़ाए, कांडोम हो गया, डायफ्राम या ग्रीवा टोपी जिससे हम लोग कहते हैं सर्विकल पैक, या अगला पॉइंट बाबू लोग जो पढ़ाए आप लोग के वो आईयूडी पढ़ाए, इंट्रा यूटेरियन डिवाइस पढ़ाए। ये इतने जो पॉइंट पढ़ाए हैं आपको समझ में आ चुका होगा। यदि आ चुका है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जय हिंद जय भारत।